यूपी में एक बार फिर से मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर इलाके के मोहल्ला हनुमान टीला का है, जहां लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। मकान बिकाऊ के ये पोस्टर इलाके के 20 से 25 घरों पर लगे हुए हैं। घरों के बाहर मकान बिकाऊ के हैं कि पोस्टर लगाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि लोगों ने एक हिंदू परिवार द्वारा अपना मकान एक मुस्लिम व्यक्ति को बेचने के बाद ये पोस्टर लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोग तेजी से घर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ अलग अलग इलाकों में छेड़खानी की वारदातें और चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। यहाँ पर गैर समुदाय के लोग जो है मकान खरीद कर लोगों को प्रताड़ित करते हैं और रोज आए दिन ऐसा तत्व रात को दिन में परेशान करते हैं बहन बेटियों को, और आए दिन लूटपाट की यहाँ वारदात को अंजाम देते हैं और मस्जिदों में से निकल के बाइक निकलने तक के लिए रास्ता नहीं छोड़। वजह ये है, मुसलमान अंदर की तरफ हमारी तरफ आते चले जा रहे हैं और एक ले लेता है, इतना खौफ पैदा कर रहे हैं कि और भी मुसलमानों को, वो अपने लोगों को ही, अपने समाज के लोगों को ये लोग बुला लेते हैं और मकान खरीदते ही चले जा रहे हैं ये लोग। और विवाद बढ़ा तो इलाके के विधायक भी मौके पर पहुंची और लोगों से बात करके विधायक मीनाक्षी सिंह का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जानबूझकर हिंदू मोहल्लों में घर ले रहे हैं, जिससे इलाके की डेमोग्राफी बदल रही है। ये हनुमान टीला हमारा हिंदुओं का बहुत पुराना यहाँ का मोहल्ला है और जैसा कि हम इस प्रांगण में खड़े हैं, हमारा ये मंदिर है और इस मंदिर के ठीक सामने एक घर सेल हुआ है और वो एक मुस्लिम ने खरीदा है। तो लगातार मुस्लिम हिंदुओं में आकर अपना घर या प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर उसको वक्फ में या जो हमारे ये जो इन लोगों की जो भी शिक्षा दी जाती है उस तरह के उनमें परिवर्तित कर देते हैं अपने धार्मिक रूप से। हमने अभी आगे जाके देखा था, आगे भी एक विद्यालय ये लोग चलाते हैं स्कूल, और उसमें रात के 2-2 बजे तक ये लोग कुछ ना कुछ उसमें अजान या इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं। हमने फिर एक व्यास जी का हमारा मंदिर है, हम तीसरी जगह गए, वहाँ व्यास जी के मंदिर में भी हमने देखा जो परिक्रमा हमारा मार्ग है उसको इन्होंने बराबर वाली प्रॉपर्टी मुस्लिमों ने यहाँ जमाल और कमाल, उन 2 व्यक्तियों ने यहाँ पे मंदिर के व्यास जी के मंदिर के बराबर में एक प्रॉपर्टी परचेज की और जो हमारा जो परिक्रमा मार्ग है उसको छोटा कर दिया मंदिर के। तो इनका मेन जो टारगेट रहता है वो ये है कि हमारे जो मंदिर है, हमारे हिंदू सनातनी हमारी जो धार्मिक जो मंदिर है उनके आसपास ये चिन्हित करके जमीन लेते हैं और फिर उसको वक्फ में परिवर्तित कर देते हैं और फिर धीरे धीरे उसका अपना दायरा बड़ा कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे सनातनी सभी भाई खड़े हुए हैं, हमारे सभी हिंदू हैं, सबका कहना है कि सारी जगह छोड़कर सिर्फ हिंदुओं में आकर लेने का क्या मतलब है। और पुलिस के मुताबिक हनुमान टीला में रहने वाले प्रदीप शर्मा आर्थिक तंगी के कारण 1 साल से अपना मकान बेचने की कोशिश कर रहे थे। जब मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने 17 अक्टूबर को यह मकान सलीम उर्फ बबलू को बेच दिया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने गुस्से में अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। आज अभी जानकारी मिली है कि खुर्जा नगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया मकान बिकाऊ। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की जरूरत थी और काफी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि इन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है, बबलू वहाँ पे गया ही नहीं है, वहाँ कब्जा ही नहीं पाया अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग कोई भी ले सकता है, अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहाँ पे शांति है।